गाइस मैं आपके कमेंट्स पढ़ता रहता हूं, तो मैंने एक व्यू पढ़ा था जिसमें एक की आस्किंग थी, मतलब एक इंडिविजुअल की आस्किंग थी। उसमें आस्किंग में ये पूछा गया, हाइड्रोसील, वेरिकोसील या फिर सिस्ट हमारे स्पर्म काउंट को लो कर सकती है या नहीं। तो बेसिकली आज मैं आपको तीनों का ही डिफरेंस बता देता हूँ इसी वीडियो के से, कि हाइड्रोसील क्या होता है, वेरिकोसील क्या होता है और सिस्ट क्या होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपके हाइड्रोसील पे। हाइड्रोसील बेसिकली आपके स्क्रोटम में भरने वाले पानी को बोल दिया जाता है, या जिसे मैं बोलूं कि फ्लूइड को भरने को बोल दिया जाता है। जब ये फ्लूइड भरता है तो ये वॉल्स को क्या करता है, इन्फ्लेम करता है, आपकी स्क्रोटम की वॉल को इन्फ्लेम करता है। इसीलिए हाइड्रोसील में स्क्रोटम जो होता है वो रेड कलर से दिख रहा होता है, लाली लाली रंग का कुछ आ रहा होता है। हाइड्रोसील बेसिकली एक फ्लूइड है जो बेसिकली आपकी एपिडाइमल के पीछे से बन रही होती है। कोज बाय इन्फेक्शन हो सकता है या कोई भी ऐसी चीज हो सकती है जैसे कि स्पर्मेटोसील, या कोई भी इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है। इन्फेक्शन कभी हुआ या कभी इंजरी हुई तो उसने अपनी फ्लूइड निकालना चालू किया और वो फ्लूइड फिलअप होते होते आपकी वॉल्स को इतना बड़ा कर देता है जिसकी वजह से वहां पर इन्फ्लेमेशन आ जाती है स्क्रोटम की, और उसी को हाइड्रोसील बोल देते हैं। और हाइड्रोसील कैन कॉज इनफर्टिलिटी, मींस कि हाइड्रोसील के पास भी पावर है आपके शुक्राणु कम करने की। अब आ जाती है दूसरी बारी जिसको हम कह देते हैं सिस्ट, एपिडाइमल सिस्ट। अब जो सिस्ट होती है बेसिकली एपिडाइमल के ऊपर एक गांठ बनने को बोल दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि एक टेस्टीज होते हैं, टेस्टीज को के पास कोई वे नहीं है न्यूट्रिशन पहुंचाने का, तो उसके पास एक एपिडर्माइडल लेयर होती है। एपिडर्माइडल लेयर उसको इस तरीके से पकड़ के बैठी होती है। किस तरीके से? जैसे ये हमारे टेस्टीज हो गए और ये इस तरीके से उसको पकड़ के बैठी है। अब ये जो है ये एपिडर्मल लेयर है, अगर इसके ऊपर कहीं गांठ बनती है, इस पर्टिकुलर एरिया पे कोई गांठ बनती है, उसको बोल देते हैं एपिडर्मल सिस्ट। और सिस्ट के पास 50% चांस होते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि 50% चांस कि आपको एपिडर्मल सिस्ट हुई है तो आपको इनफर्टिलिटी करेगी, बट 50% चांस होते हैं कि आपको इनफर्टाइल बना सकती है, 100% नहीं होते। तो इसीलिए यहाँ पर 50% के चांस का रेशो होता है। अब आ जाती है वेरिकोसील की बारी। वेरिकोसील बेसिकली ये सप्लाई, मान लीजिए कि आपकी जो सप्लाई है, जो टेस्टिस के पास जो वेन्स बनी हुई हैं और जो आर्टरीज की सप्लाई है, ये उनमें गड़बड़ी का एक कारण है। मान लीजिए आर्टरीज की सप्लाई आ रही है बट वेन से सप्लाई ढंग से पहुंच नहीं पा रही, वो वहीं वापस घूम के दोबारा से ही आपके टेस्टिस के पास खून वही यूज किया हुआ भेज रही है, जिसकी वजह से वहां पर अनबन हो जाती है। अब वो उस अनबन की वजह से टेस्टिस को समझ में नहीं आता करे तो क्या करे, तो इसलिए वो अपनी फंक्शनिंग को थोड़ा सा कम कर देते हैं और साइड बाय साइड आपको पेन भी देती है और अलग से इनफर्टाइल भी करती है। तो बेसिकली आपके पास हाइड्रोसील और वेरिकोसील में चांस है इनफर्टाइल होने के, सिस्ट में 50% चांस है इनफर्टाइल होने के, जिसे मैं बोलूं कि शुक्राणु बनाने में दिक्कत कर सकते हैं। सो अब समझो कि वेरिकोसील को अगर हम आज की डेट में ट्रीट करना चाहें तो कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। आप लेफ्ट साइड में आई का बटन है उसको प्रेस कर लेना, आपके लिए एक टेस्टिमोनियल है, आप जाकर उस पर देखो कि पेशेंट वेरिकोसील से रिकवर भी होता है और साइड बाय साइड वो कंसीव भी कर पाता है। और रही बात सिस्ट की, सिस्ट में ऐसे कॉम्प्लिकेशंस नहीं आते क्योंकि सिस्ट क्योरेबल होती है और जल्दी क्योर हो जाती है एज कंपेयर टू वेरिकोसील और हाइड्रोसील से, तो वहां पर कोई इशू नहीं आता। रही बात हाइड्रोसील में, हाइड्रोसील में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है फ्लूइड रिटेंशन है, फ्लूइड आ रहा है, भर रहा है, तो फ्लूइड को तो निकालना ही पड़ेगा एनी हाउ, तो वो इंजेक्टेबल से निकालो, चाहे जिस मर्जी से निकालो, चाहे सर्जरी करवाओ, क्योंकि वहां पर कुछ भी कर लो दवाइयां ऐसा काम नहीं करती। हाँ, माइल्ड हाइड्रोसील में काम फिर भी कर जाती है, बट जब आपका हाइड्रोसील बहुत सीवियर केस में पहुंच गया है या सीवियर ग्रेड में पहुंच गया तो वो दिक्कत देगा। तो वहां पर एक ही ऑप्शन बचता है हमारे पास, नॉर्मल एक सर्जरी। सो बेसिकली तीनों में इनफर्टाइल करने की पावर है, बट तीनों का ट्रीटमेंट एक्चुअली में अवेलेबल है। जैसे कि वेरिकोसील का बताया, सिस्ट का भी आप जाकर देख सकते हो, सिस्ट में भी बहुत अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं थ्रू आयुर्वेदा और थ्रू होम्योपैथ, किसी भी रास्ते से चले जाओ, दोनों रास्ते बहुत वाजिब हैं, कमाल के हैं, दोनों ही सिस्ट पे अच्छा काम करते हैं। साइड बाय साइड हाइड्रोसील में अच्छा काम करते हैं, होम्योपैथ आयुर्वेद दोनों ही अच्छा काम करते हैं, बट जब वो माइल्ड ग्रेड हो, बिल्कुल लोअर ग्रेड पे हो, अगर वो बढ़ जाता है तो वहां पर दोनों ही काम नहीं कर पाते ढंग से। सो इसीलिए मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि व्यूअर या यही चाहता था कि बेसिकली अगर कोई तीनों प्रॉब्लम के साथ है तो उसका क्योर है या नहीं है। तो मैं आज इसी वीडियो से ये भी बोल देता हूं, अगर तीनों प्रॉब्लम भी है तो उसका क्योर अवेलेबल है,
बट उसके लिए किस मेथड से जाना है वो आपको कंसल्ट जरूर करना पड़ेगा उसके लिए। इसी के साथ अगर आपको कुछ भी जानना है, समझना है, कोई भी ऐसे क्वेरी रहती है तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे अपनी रिपोर्ट शेयर कर सकते हैं, मेरी टीम से बात कर सकते हैं और उसका एक राइट सॉल्यूशन ले सकते हैं। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के नमस्कार।